नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अच्छे प्लेयर्स से रूबरू कराते हैं, उसी की कड़ी में आज एक ऐसी स्विमर से आपको मिलवाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी चैंपियन रही हैं और अभी तक ना जाने 14, 15, 16 नेशनल खेल चुकी हैं। उनके मुंह से ही उनकी जवानी सुनते हैं, उनके बारे में आपको परिचय करवा दें। आइए चलिए मिलते हैं। हेलो, हमारे व्यूवर्स को पहले अपना नाम आप बताएं। मेरा नाम कुमकुम कपोला है जी। और मैं एक नेशनल स्विमर हूँ और अभी मैं नैनीताल DSP से BPS कर रही हूँ। BPS कर रही हैं आप? अच्छा, तो स्विमिंग में लगभग कहाँ तक खेल लिया अभी? मैंने नेशनल तक खेला है। जी। मेरा नेशनल में फिन स्विमिंग नेशनल्स में मेरा गोल्ड मेडल भी है। अरे वाह, गुड। अभी पिछले साल जुलाई में नेशनल्स हुए थे फिन स्विमिंग के उदयपुर में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। जी। अच्छा, जैसे कि पहाड़ में हमारे तालाब वालाब ये सब स्विमिंग पूल्स वगैरह की दिक्कत आती है, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं बेसिकली तो मैं हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्रैक्टिस हल्द्वानी में होती है कॉलेज स्टेडियम में। जी। मतलब उसका भी कुछ इतना है नहीं, ताल ही है। दिक्कत आ रही स्टार्टिंग में है। मैं ताल में ही प्रैक्टिस करती थी, बट फिर वहाँ पे भी फिर रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे। जी। तो अभी तो मेरा स्विमिंग का प्रैक्टिस मतलब इतना नहीं होता। जब मैं हल्द्वानी जाती हूँ तो तभी प्रैक्टिस हो पाती है, ठीक। बाकी यहाँ पे मेरा ड्राई लैंड वर्कआउट ही रहता है। ठीक। अच्छा, एजुकेशन वगैरह कहाँ हल्द्वानी से ही हाँ, 12th शुरू मैंने किया? हल्द्वानी से ही किया है, अब कॉलेज यहाँ नैनीताल से। जी। तो जैसा शुरू में होता है बच्चे को डर लगता है स्विमिंग करने में, तो आप किसने मोटिवेट ऐसा किया कि आपने स्विमिंग गेम चुना? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बेसिकली मेरी पूरी फैमिली, मेरे कज़न सब लोग स्विमर है, सब लोगों ने नेशनल्स तक खेला है, बट हम लोगों ने नेशनल्स तक खेल के फिर थोड़ा छोड़ दी थी स्विमिंग क्योंकि और चीज़ें भी प्रैक्टिस करना था। बट अभी हम लोग हैं जो स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं और आगे खेलना चाहते हैं आगे बढ़। जी। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, पापा मम्मी ने बहुत ज़्यादा, और मेरे कज़न्स सिबलिंग्स वगैरह सब लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। अच्छा, मम्मी मम्मी हाउसवाइफ हैं, वो भी स्विमिंग करते हैं? हाँ, पापा भी स्विमिंग करते हैं, कजिन्स वगैरह सब से। ठीक, तो मतलब ये तो जेनेटिक ही आपको परिवार से ही मिल गया है, तो बहुत अच्छा रहा है। तो कैसे आपको लगा कि यार स्विमिंग ही बेस्ट है, परिवार से ही या कुछ और आपने भी कुछ अपना ऐसा सोचा? फैमिली स्टार्टिंग में फैमिली ने बोला था स्विमिंग करने के लिए बचपन से ही, फिर उसके बाद खुद ही क्रेज़ आ गया कि कुछ तो करना है इसमें, जब करा ही है जी। तो फिर अब नेशनल्स तक तो हमने खेल लिया, अब उसके आगे भी कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? मैं भी खिलाड़ी हूँ, तो बच्चा नेशनल लेवल तो बड़ा स्मूथली खेल लेता है, लेकिन नेशनल में प्लेस ना आना, तो उसके पीछे आप क्या अपने रीज़न मानती हैं कि नेशनल में प्लेस क्यों नहीं लग पाती है? क्योंकि जैसे हमारा स्पोर्ट स्विमिंग है, यहाँ उत्तराखंड में स्विमिंग का मतलब इतना वो नहीं है, उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस की बात हो तो प्रैक्टिस हमारी सिर्फ 6 महीने होती थी, क्योंकि हमारे ठंडों पे पूल बंद हो जाते थे, हीटिंग सिस्टम का भी कुछ नहीं था। बट इस साल नेशनल गेम्स उत्तराखंड में ही हुए थे, तो उसकी वजह से हीटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। बट अभी भी हमारे पूल्स खुले तो नहीं है, बट जब खुलेंगे आई होप इस बार ठंडियों में भी खुले और हमारी प्रैक्टिस पूरी हो। जी। आपने नेशनल गेम का जिक्र किया, तो जबकि हमारे उत्तराखंड में ये नेशनल गेम हुए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे उत्तराखंड की रही है और मेडल तालिका भी हमारी सैकड़ा छू लिया, लेकिन स्विमिंग आप उतना बेहतर नहीं कर पाए। क्या ऐसा रीज़न रहा? जबकि तो मैंने देखा है कि जो स्टेट नेशनल गेम करवाती है तो साल 2 साल से पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा क्या रहा कि स्विमिंग में हम कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि इस साल बोला गया था कि नेशनल गेम से पहले ही कैंप्स लगेंगे और प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे, और हम लोग के सबके कैंप्स वगैरह चले गए थे, बट हम लोग के कैंप्स वगैरह लगे ही नहीं। बस नेशनल गेम स्टार्ट होने से 1 हफ्ते पहले ही कुछ कैंप लगा था, उसमें प्रैक्टिस हुई थी बस। तो उस कैंप में आपने भी प्रैक्टिस की? तो कोई ट्रायल वगैरह हुआ या किस तरह से इन्होंने सिलेक्शन किया है? सिलेक्शन इन लोगों ने सीनियर नेशनल्स और ओलंपिक अभी हुए थे ना, ओलंपिक एसोसिएशन स्टेट वाले। ओलंपिक हाँ, तो उससे इन लोगों ने सिलेक्शन किया। जो बच्चे मेडलिस्ट रहे होंगे, तो उसके और फिर दूसरे हीटिंग सिस्टम हमारा बहुत लेट लगा होगा, उस वजह से बच्चे जो है प्रैक्टिस में नहीं रह पाए हैं। चलिए, तो और क्या बनना चाहती हैं? स्विमिंग में ही देखना,
तो ऐसा क्या रहा जब आपका मेडल था? मेरा सिल्वर मेडल तो था। गोल्ड टीम वर्क में मेरा गोल्ड भी होता, बट मेरा फाइनलिस्ट तक नाम था, बट मैं लास्ट में रहा। अच्छा। मैंने कैंप भी अटेंड किए थे नेशनल गेम्स के पेंथलॉन में, बट फिर लास्ट में नहीं था। अच्छा। और अभी आप बीपीएस कर रही हैं, BPS तो अब जो है आपने ये ठान लिया है कि अब जो खुद नहीं कुछ कर पा रही हो तो फिर अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तैयारी करेंगे या अभी खेलना है? अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी, खेलूंगी। बाकी अगर कहीं से ऑफर आएगा कुछ किसी को कोचिंग करने का, देने का, किसी को सिखाने का, तो ऑब्वियसली मैं करूंगी और साथ दूंगी। ठीक। अभी फिजिकल एजुकेशन टीचर बन जाएंगी, उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करेंगे। हाँ। तो क्या सपना देखती हैं आप अपने लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए जो आगे भविष्य में बनेंगे? मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करूंगी, अगर मैं पहुंच पाई तो बहुत अच्छा, बट अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो फिर मैं बाकी बच्चों को ट्राई करूंगी कि जहाँ तक मैं पहुंचना चाहती थी वहाँ तक उनको पहुंचाऊं। जी। अच्छा, ऐसा कोई लम्हा जो आपको जीवन में याद रहे, ऐसा कुछ खेल से रिलेटेड? ऐसा कुछ तो है नहीं, बट एक है कि मैं स्टार्टिंग में मतलब हमारी पूरी फैमिली से हम सब साथ में प्रैक्टिस करते थे, बट जैसे कि मेरे भाई बहन सब लोग नेशनल तक पहुंच जाते थे, बट मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा था स्विमिंग में, तो मैं नहीं पहुंच पाई थी। तो एक ही बार फिर मैंने 1 साल पूरी मेहनत करी थी, उसके बाद फिर मैंने अपनी सिबलिंग्स जो मेरी बड़ी बहन है, मैंने उनको भी हराया था, तो वो चीज़ मुझे याद है। उसके बाद से फिर मेरे अंदर क्रेज़ आ गया था कि मुझे करना ही है। उसके बाद से फिर मैं हर नेशनल जाना मैंने स्टार्ट किया। ठीक। तो मतलब एक बार जब क्रेज़ आ जाता है ना तो हटता नहीं है फिर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मम्मी पापा भी क्या बनाना चाहते थे, या कुछ वो अलग बनाना चाहते थे, या स्विमिंग में ही वो चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है? वो चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स से ही कुछ करूं, और अरे। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं स्पोर्ट्स से कुछ करूं और उनकी इच्छा पूरी करूं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? अच्छा, नेशनल 15-16 नेशनल हो गए। नेशनल में एक फिन स्विमिंग में आपका मेडल पड़ा है, चैंपियन रही हैं आप, लेकिन अदर नेशनल में आज तक जो मेडल नहीं लग पाते हैं उसके पीछे रीज़न क्या रहा? स्विमिंग में किसी के भी आज तक मेडल्स नहीं लग पाए नेशनल्स में। वो ये रीज़न है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है उत्तराखंड में इतनी। फैसिलिटी से मतलब आप क्या? फैसिलिटीज़ मतलब कि जैसे कि पूल्स भी नहीं है, सिर्फ 6 महीने रहते हैं, और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है जैसे कि नैनीताल, भीमताल, यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों के पास तो पूल्स भी नहीं होते हैं, वो ताल में प्रैक्टिस करते हैं, और प्रॉपर कोचेज़ नहीं होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर हमें गवर्नमेंट प्रॉपर कोचेज़, प्रॉपर पूल, प्रॉपर फैसिलिटीज़ सब कुछ प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियसली हम आने वाले 2 साल के अंदर तो हम नेशनल में पक्का मेडल ला सकते हैं। टूर्नामेंट्स भी उस हिसाब से फिर कम हो हाँ। जाता है, क्योंकि वैसे अभी तक कोई टूर्नामेंट ऐसे हुए इक्का दुक्का टूर्नामेंट जो है होते हैं। और कंपटीशंस भी बढ़ेगा तो फिर अंदर से भी होता है कि हम करेंगे, फिर कंपटीशन बढ़ता है तो फिर अंदर से भी होता है कि चलो ये आ रहा है तो हम भी कर सकते हैं, वो कर सकता है तो हम भी कर अभी सकते हैं। साल में इक्का दुक्का कितने कंपटीशन हो जाते हैं? मतलब जितना कंपटीशन होगा उतने अपने अंदर मोटिवेशन आता है कि हम कर सकते हैं। जी। ये को मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स में है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि कभी कभी होता है कि हम बार बार उस चीज़ को नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, हम हार जाते हैं जैसे कि, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तो मेरे को भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बीच में कि मैं नहीं कर पा रही थी, तो फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि करो, कर सकते हो, करने से सब कुछ होता है। तो अब मैंने भी ठान लिया कि अब सब कुछ होगा, और अपने अंदर डीमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए हमेशा। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आजकल के लोग नशा वगैरह इन सब चीज़ों में चले जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से तो स्पेशली इससे ज़्यादा दूर रहना चाहिए। स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। बाकी यही चीज़। सो मच, थैंक यू। और शुभकामनाएं कि आप भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करें और हमारे भारत का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसकी एक पहचान बनाए। थैंक यू सो मच।